हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि त्रिभुजों की पहचान कैसे करेंगे दूरी सूत्र से। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों कि चतुर्भुज की पहचान कैसे करते हैं, वो भी दूरी सूत्र से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। क्लियर है बाबू। इसमें भुजाओं की लंबाई अगर अलग अलग है और उसके विकर्ण भी अलग अलग हैं तो चतुर्भुजों के नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग है बाबू कि दूरी सूत्र से चतुर्भुज की पहचान। तो हमने एक चतुर्भुज लिया है जिसका नाम है ABCD। क्या है बाबू? ABCD। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको चार नियामक दिए रहेंगे, चार नियामक। ठीक है, और इन चारों नियामक के आधार पर आपको बताना है कि आखिर ये चतुर्भुज कैसा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि आपको सबसे पहले बाबू निकालना पड़ेगा दूरी। ठीक है ना, दूरी में आपको पहले निकालना पड़ेगा AB। ठीक है, उसके बाद निकालना पड़ेगा BC। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा बाबू? BC। उसके बाद निकालना है क्या? CD। उसके बाद बोलिए क्या? AD। ये चारों आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है ना, और इसी के साथ आपको एक चीज और निकालना है बाबू, वो है हमारा विकर्ण। क्या है जी? विकर्ण। आपको यानी AC भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और BD भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यानी AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा बाबू। क्लियर? यानी हमें 6 दूरियां निकालना पड़ेगा, AB, BC, AC, AD और AC और BD। क्लियर है? तो अब देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि अगर ये चारों दूरियां अगर बराबर हैं, चारों दूरियां क्या है जी? बराबर है। यानी AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के, तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं। क्या बराबर है बाबू? विकर्ण। यानी विकर्ण आपका AC बराबर है किसके? BD के। AC बराबर है BD के। तो समझ जाना है कि ये क्या है बाबू? ये आपका वर्ग है। क्या है? वर्ग। यानी ये आपका हो जाएगा वर्ग। कब? जब अगर चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे बाबू? वर्ग। क्योंकि ज्यामिति में वर्ग का यही परिभाषा होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण समान, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब आता है दूसरा कंडीशन बाबू। इसमें कहता है ना कि चारों भुजा बराबर होंगे, चारों भुजा बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। ये तो चारों बराबर रहेगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, यानी आपका विकर्ण AC बराबर नहीं हो BD के, तो समझ जाइए ये आपका है सम चतुर्भुज। क्या है बाबू? इसका नाम हो जाएगा सम चतुर्भुज। क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं। क्लियर है बाबू? चलिए, तीसरा बात कहता है ना कि आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो, मान लो AB बराबर हो CD के, AB बराबर हो किसके? CD के। ठीक है, और AD बराबर हो किसके बताइए? AD बराबर हो BC के, AD बराबर हो BC के। ठीक है ना, तथा इसके विकर्ण भी बराबर हो। क्या बराबर हो? विकर्ण। तो विकर्ण भी अगर बराबर हैं, AC बराबर BD, तो समझ लेना कि ये चतुर्भुज कैसा है? आपका आयत है बाबू। क्या है जी? आयत। क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयत। लेकिन आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर है बाबू? अब आता है चौथा चतुर्भुज, जिसमें कहता है ना कि AB बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजा तो बराबर हो, AB बराबर CD, AB बराबर CD, और AD बराबर हो BC,
तथा कह रहा है कि विकर्ण बराबर ना हो, विकर्ण क्या बराबर ना हो, तो समझ लीजिए कि विकर्ण AC बराबर नहीं BD अगर हो तो समझ लेना कि बाबू ये क्या है, हमारा समानांतर चतुर्भुज है। क्या है जी, समानांतर चतुर्भुज। क्लियर है, यानी दोडी सूत्र से हम लोग 4 चतुर्भुजों की पहचान कर सकते हैं। पहला हमारा बोलिए क्या है, वर्ग। क्या है, वर्ग। कब, जब चारों भुजा और दोनों विकर्ण समान हो, ठीक है ना, चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी समान हो तो बोलेंगे वर्ग है भाई। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण समान ना हो, विकर्ण अलग अलग आ गया तो समझ लेना कि वो क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। इसमें क्या है कि अगर दो दो भुजा अगर बराबर है, दो दो भुजा और विकर्ण समान है तो समझ लेना क्या है बाबू, आयत है। क्या है जी, आयत। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर नहीं हो तो क्या समझना है, समानांतर चतुर्भुज है। क्या है बाबू, समानांतर चतुर्भुज। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए तो इस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताएं कि बिंदुओं 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 से बनने वाला चतुर्भुज कैसा है। तो इन चारों में से किसी न किसी एक रूप का होगा बाबू। क्लियर है, यानी इन चारों में से या तो वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा, नहीं तो आयत होगा, नहीं तो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले दूरी निकालना है जी। बिना दूरी निकाले ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना शुरू करिए। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदुएं, माना बिंदुएं ए, पहले वाले को ए बोल दो। माना बिंदुएं 1 7, बी हो जाएगा 4 2 और सी हो जाएगा बाबू -1 -1 तथा डी, डी क्या होगा जी, -4 4 है। मैंने चारों बिंदुओं को मैंने क्या किया है, ABCD मान लिया है। क्लियर है जी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले AB निकालना है। क्या निकालना है बाबू, AB। तो AB मतलब A से B की दूरी निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में क्या है ना कि आपको स्टेप नहीं मारना है बाबू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो विस्तार पूर्वक बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको नंबर मिलता है। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए A से B की दूरी निकालना है जी। तो A से B की दूरी, तो इसका मतलब x का अंतर और फिर y का अंतर। तो बोलिए A और B की दूरी निकालना है तो 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3² प्लस, फिर बोलिए 7 में से 2 जाएगा बाबू, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 9 क्या हो गया बाबू, 34 हो गया। यानी हमारा AB बराबर आ गया √34। उसी तरह बोलिए मुझे क्या निकालना है बाबू, BC निकालना है। तो वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है ना। देखिए B और C में, बोलिए B और C में अगर हम 4 में से -1 माइनस करेंगे तो 4 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ पे रख के देखिए। फिर क्या हो जाएगा, 2 में से -1 घटाएंगे तो 2 -1 तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बोलिए बाबू ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, √34। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है CD। क्या निकालना है बाबू, CD। तो CD को भी वैसे ही हम लोग करते हैं। बताइए, ये हमारा हो जाएगा -1 -4 तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, आप इसको रफ में लेके घटा सकते हैं, प्लस माइनस आपको आता होगा तो। ठीक है ना। फिर आपका ये हो जाएगा -1 और -4 तो -5 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो बोलिए अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट क्या आ गया जी, 34। ये भाई ये सब बराबरे आ रहा है जी, लगता है या तो वर्ग है नहीं तो समचतुर्भुज है। चलो अब मुझे निकालना है AD। क्या निकालना है बाबू, AD। तो AD के लिए बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमें काम करना है। AD के लिए
देखिए ए और डी के बीच निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 तो 3 का स्क्वायर। ये बोलिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 क्या होगा बाबू अंडर रूट 34। अब देखो इससे तो मालूम चल गया कि चारों भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये या तो वर्ग होगा नहीं तो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। लेकिन इसका डिसाइड कब होगा जब मुझे विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा बोलिए क्या होता है। पहला विकर्ण आप फिगर में देख सकते हैं। पहला विकर्ण हमारा बाबू क्या है AC है। क्या है AC। तो हम लिखेंगे विकर्ण AC बराबर बोलिए A और C के बीच की दूरी निकालना है। कहाँ है जी A और C तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 तो 1 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस फिर बोलिए बाबू 7 माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा 7 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 7 1 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू 68 मिल जाएगा। क्या मिलेगा जी 68। क्लियर है। दूसरा विकर्ण निकालते हैं। दूसरा विकर्ण हमारा है BD। क्या है जी BD। लिखेंगे BD बराबर ठीक है। तो BD के लिए बताइए क्या करेंगे हम लोग B और D तो B और D हो जाएगा 4। देखिए बाबू यहाँ पर ये B का 4 और ये -4 तो 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा आपका क्या 2 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 क्या होगा जी -2 का स्क्वायर। क्लियर है। बोलिए हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर 4 क्या हो गया जी 68। ये भाई विकर्ण भी बराबर है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों भुजा भी बराबर है और यहाँ दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हों देखो ये चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर तो इसका मतलब क्या है जी वर्ग है। क्या है वर्ग है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं तथा इसके विकर्ण भी समान है क्या है बाबू यानी भुजाएं भी समान और विकर्ण भी समान तो समझ लेना कि ये क्या है वर्ग है। क्या है बाबू वर्ग। यानी हमारा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये चारों आ गया अंडर रूट 34। क्या आ गया बाबू 34। इसका विकर्ण आपका AC बराबर BD ये दोनों आ गए बाबू अंडर रूट 68। क्लियर है ना जी। तो यहाँ चारों भुजाएं समान दोनों विकर्ण भी समान तो बोलेंगे इसलिए यह एक वर्ग है। क्लियर है। क्या बाबू वर्ग है। क्लियर है। तो देखिए जब भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि चतुर्भुज बताइए क्या बताइए चतुर्भुज तो उसमें आपको लोड नहीं लेना बाबू। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आप पहले AB निकाल लो BC निकाल लो CD निकाल लो AD निकाल लो और फिर दोनों विकर्ण निकाल लो AC और BD और फिर इन चारों के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें चारों भुजा बराबर है दोनों विकर्ण भी बराबर है तो ये क्या है एक वर्ग है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है बाबू। आप इसको कॉपी में नोट करिए और इसको सॉल्व करिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसा चतुर्भुज है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।